तो ये समझ लीजिए कि ये जो होता है ये एक बहुत बड़ा मीटर है। क्या है? बहुत बड़ा मीटर है, बट क्या है? ये नॉन मीटर है। अगर इसे समझा जाए तो भैया जब ये हो जाता है ना तो बहुत बड़का मीटर है। ठीक है, जैसे कि छोड़ता है जब ना पूरा क्लास एटम बम। माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है आप लोग ठीक ही होंगे और अपने कामों में व्यस्त ही होंगे। तो मैं आप लोगों के लिए लेके आ गया हूँ क्लास 9th का केमिस्ट्री यानी फर्स्ट चैप्टर, क्लास 9th का केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर मीटर इन आवर सराउंडिंग का, यानी हमारे आसपास के पदार्थ, हमारे परिवेश के पदार्थ। ठीक है, तो यह फर्स्ट लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि क्लास 9th का जो हमारे परिवेश के पदार्थ है, ठीक है, हमारे परिवेश के पदार्थ यानी हमारे आसपास के जितने भी पदार्थ है वे सब के बारे में हम लोग जानेंगे। इस चैप्टर में जानेंगे कि किस तरह से पानी जो है वाष्प बनकर ऊपर में उड़ जाता है, अचानक से गायब हो जाता है। ठीक है, कलर यानी जब चीनी को पानी में घुलाया जाता है तो अचानक से चीनी गायब हो जाता है। नमक को चीनी में नमक को जब पानी में घुलाया जाता है तो नमक गायब हो जाता है। क्या मकसद है? नमक आखिर कहाँ जाता है? ठीक है, तो इस तरह इस वीडियो में बात करेंगे कि किस तरह से क्या चीज होता है। ठीक है, तो उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कर लीजिए ताकि इस जो न्यू फर्स्ट क्लास शुरू हुआ है ताकि पूरा अंतिम तक आप लोग देख पाए और आनंद उठा के मजा लेके पूरा मस्ती से पढ़ें। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि यह जो लेक्चर शुरू करने से पहले यानी आप एक कलम लेके बैठे और एक कॉपी लेके बैठे ताकि मैं जैसा जैसा बोलूं तो आप लोग क्या कीजिएगा, नोट करते जाइएगा ताकि आपको फायदा मिले। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इस चैप्टर का जो फर्स्ट हमारा टॉपिक है यानी क्या है, मेटर के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले क्या बात करेंगे? मेटर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो समझ लीजिए कि चैप्टर का नाम क्या है, हमारे परिवेश के पदार्थ यानी हमारे आसपास के पदार्थ। क्या बोल रहा है? हमारे परिवेश के, हमारे आसपास के पदार्थ जितने भी आप लोगों को दिखाई देता होगा उसी सब के बारे में, जो घरेलू जो घर में काम होता है, हर एक चीज पदार्थ से काम होता है। पदार्थ किसे कहते हैं? ठीक है, उसी चीज के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एनिमेटर के बारे में। मेटर क्या है? मेटर को डिटेल से जानेंगे। ठीक है, तो हमारे परिवेश के पदार्थ, इसमें भी चैप्टर में दिया हुआ है पदार्थ। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा मकसद होता है कि पदार्थ क्या होता है, पदार्थ को जानना जरूरी होगा। ठीक है, तो पदार्थ जो हो गया एनिमेटर, मेटर क्या है तो समझिए आप लोग कि मेटर जो है यानी वैसा कोई भी वस्तु। क्या आप जो मान लीजिए कि आप स्कूल जा रहे हैं। ठीक है, आप क्या कर रहे हैं? आप स्कूल जा रहे हैं और आपके दोस्त भी स्कूल जा रहे हैं। ठीक है, दोनों साथ में जा रहे हैं और अचानक से मतलब एक साइकिल वाला आता है और आप सड़क से गुजर रहे होते हैं। ठीक है, और आप लोग बात करते करते जा रहे हैं। ठीक है, और साइकिल वाला आके क्या करता है, आपको डायरेक्ट ठोक देता है। ठीक है, क्या कर देता है? साइकिल वाला अचानक से आके रास्ता से आप दोनों जा रहे हैं। ठीक है, पापा के परी भी हो सकता है आपके साथ। ठीक है, तो आप दोनों पूरा मस्ती से बात करते हुए जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? स्कूल जा रहे हैं। ठीक, स्कूल जा रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं आप लोगों का सिर्फ एक गलती है कि आप लोग बात कर रहे हैं, ध्यान नहीं दिए और साइकिल वाला क्या अचानक से आगे से आया और आप लोगों को डायरेक्ट मतलब आपको क्या कर दिया, ठोक दिया। वो जैसे ही ठोका तो आपको क्या पता चला कि साइकिल आके हमको ठोका। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। तो ये और बात समझिए कि साइकिल जो क्या किया है उसका पूरा गलती किसका? साइकिल जो चला रहा था। ठीक है, वो क्या किया, पूरा गलती है उसी का। तो आगे डायरेक्ट ठोक दिया इसको यानी आपको। ठीक है, आपको ठोक दिया तो क्या हुआ, जैसे ही आपको ठोका क्या किया, जैसे ही ठोका आपको बड़ा आया गुस्सा और साइकिल को यूं पकड़े और यूं पटक दे। तो मैं बताना चाहूंगा इससे हम क्या समझ में आता है, इससे जो यानी हम जो एग्जाम्पल दिए इससे क्या समझ में आता है। ठीक है, फर्स्ट बात जो मेटर के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं, मेटर के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तुम क्या हुआ, साइकिल वाला अचानक से आया और आपको टक्कर मार दिया। तो आपको आया गुस्सा और साइकिल को क्या किए, पटक दिए रोड पे। तो देखिए, हम बताना चाह रहे हैं कि मेटर में हम मेटर को पहचानेंगे कैसे। ठीक है, मेटर को कैसे पहचानेंगे, तो देखिए कि जैसे ही आप जा रहे थे स्कूल जाते जाते अचानक से साइकिल आया, साइकिल आके आपको टकरा दिया। ठीक है, कोई बात नहीं, तो आपको गुस्सा आया, उसको पटक दिए।
ठीक है। इससे क्या समझ में आता है? इससे समझ में यह आता है कि देखिए साइकिल क्या हो गया, एक पदार्थ हो गया, ठीक है। साइकिल उसका नाम तो है लेकिन वो क्या क्या एक पदार्थ है, ठीक है। साइकिल क्या हो गया, एक पदार्थ हो गया, ठीक। अचानक से क्या हुआ, आपको गुस्सा आया, यानी उठा के पटक दे, ठीक है। गुस्सा आया तो आपको एनर्जी लगा, ठीक है। यानी कोई भी वस्तु जो कुछ जगह घेरे, क्या हो गया मैटर के बारे में, कोई भी वस्तु जो कुछ जगह घेरे तथा जिसमें कोई द्रव्यमान हो तथा जिसमें कोई अवरोध यानी रुकावट पैदा करे। तो आपको समझ में आ चुका होगा कि साइकिल क्या हो गया, एक पदार्थ। कैसे समझेंगे कि पदार्थ है? तो देखिए क्या हो गया कि वो जगह घेरा, तभी ना जाके आप बात कर रहे तो अचानक आगे क्या हुआ, टकरा गए। तो जगह घेरा तब ना जाके आप सामने में टकरा गए, ठीक है। यानी वो टक्कर मार दिया, जगह घेरा, साइकिल ने जगह घेरा और आप भी जा रहे हैं, ठीक है। तो क्या समझ में आ गया, यानी इसमें क्या किया, जगह है, किसमें, जगह घेरा, किस क्या चीज, पदार्थ में, यानी जगह घेरा साइकिल, तब जाके आप क्या किए, टक्कर मार दिए, ठीक है। और क्या हुआ, आपको आया गुस्सा और उठा के पटक दे। मानते हैं आपको गुस्सा आया था फुल्ली, इसीलिए क्या हुआ, आपको पता नहीं चला कि एनर्जी कितना लगा, बट उसका क्या था, वेट था, उसका क्या था, यानी द्रव्यमान था। क्या था, द्रव्यमान। क्या था, द्रव्यमान था कि नहीं था, आप फीलिंग कीजिए, ठीक है। सपोज दैट, ठीक है, उसमें क्या है कि द्रव्यमान है और उठा के पटके, आपको था गुस्सा, लेकिन क्या हुआ, उसमें कुछ ना कुछ द्रव्यमान है और क्या किया, जगह घेरा, तभी ना आप मतलब जाके टकरा गया सामने में, ठीक है। और क्या करता है, जिसमें कोई जगह घेरे तथा जिसमें द्रव्यमान हो और जिसमें रुकावट पैदा करे, यानी रुकावट, क्या हो गया, रुकावट, तभी जाके आपको टक्कर में लगा। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ चुका है कि पदार्थ क्या है, ठीक है। अब बात करते हैं इसका एग्जाम्पल के बारे में, जैसे कि आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। एक एग्जाम्पल जो हमने दिया उससे आपको समझ में आ चुका है, ठीक है। फिर भी हम एग्जाम्पल दिए जैसे कि बुक, किताब, पानी, हवा। क्या, हवा, पेड़ पौधा, हवा। ए भाई, हवा कैसे पदार्थ हो गया? आप बोलेंगे हवा कैसे पदार्थ हो गया? यस, हम भी बताना चाहूंगा कि हवा कैसे पदार्थ होता है। हवा जो है क्या होता है, हवा बहुत सारे गैसों का मिश्रण। क्या है, हवा बहुत सारे गैसों का मिश्रण है, जैसे बहुत सारे, ठीक है। तो किसी बुक में देता है कि हवा जो है, यानी एयर जो है, क्या है, मैटर है, किसी बुक में नहीं देता। लेकिन जो इसका जो मतलब डिफिनेशन से बोला जाए तो यानी ये क्या है, एक मैटर है। जैसे कि आप मान लीजिए कि एक गुब्बारा को भरे, एक गुब्बारा है आपके पास, यानी बैलून जिसको बोला जाता है, ठीक है। उसे क्या किया, हवा भरे उसमें, तो हवा भरने के बाद क्या होता है, वो जगह छेका, ठीक है, उसमें जगह छेका, ठीक है। तब मान लीजिए कि गुब्बारा कुछ नहीं था, लेकिन उसमें हवा डाले तब जाके जगह छेका, ठीक है। यानी वो फूला तब जाके फूला, तो क्या हमको समझ में आता है, यानी उसका आयतन भी है, ठीक है। यानी हवा का आयतन भी पता चल गया। और मान लीजिए कि आप गैस सिलेंडर में गैस भराने हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है, वेट नहीं होता है, ठीक है। तो आपको समझ में आ चुका होगा कि हवा भी हमारा क्या है, एक प्रकार से पदार्थ है, एक प्रकार से मीटर है, ठीक है। और एक बात करते हैं, जैसे कि हम लोग बोलेंगे कि और 2-4 एग्जांपल लेते हैं। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि ये सब क्या है, मैटर है या नॉन मैटर है, ठीक है। मैं बात करता हूँ सबसे पहले, जैसे कि हो गया H2O2, ठीक है। और बात करते हैं हीट, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं माइंड, हमारा जो दिमाग है, ठीक है, दिमाग, माइंड क्या है, H2O2। और बात करते हैं LOV, लव, यानी फीलिंग्स। क्या हो गया, H2O2 है, हीट है, माइंड है, लव है, ठीक है। तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि मेरे बताने से पहले ही बताइएगा, ठीक है, कि ये सब क्या है। तो मैं बता दूं, चलिए आप लोग बता दीजिएगा, ठीक है। तो H2 क्या हो गया, हमारा मैटर हो गया, ठीक, मैटर हो गया। और हीट क्या है, हीट यानी उष्मा, उष्मा क्या मैटर होता है, ठीक है, मैटर होता है जी, मैटर नहीं होता है, नॉन मैटर हो गया, ठीक है। माइंड, आप जो सोचते हैं, आप जो कुछ करने का सोचते हैं, आप जो पढ़ रहे हैं, उसमें मतलब कुछ ना कुछ दिमाग लगता है, ठीक है। माइंड तो माइंड, ये माइंड नहीं जो आप सोचते हैं, ठीक है, यानी माइंड हमारा क्या हो गया, सोचना, थिंकिंग, ये भी नॉन मैटर हो गया, ठीक है। लव, बात करते हैं किसका, लव, LOV, लव मतलब प्यार, फीलिंग्स, ठीक है।
अब बात करते हैं, प्यार हो गया, सोचना हो गया, रोना धोना, ठीक है, जो होता है क्या होता है, मान लीजिए किसी को क्या हो गया, हमें तुमसे प्यार हुआ सनम, ठीक है, क्या हो गया, यानी इसमें क्या हो गया, तब बाद में क्या करना पड़ता है, बहुत ही पछताना पड़ता है। तो ये समझ लीजिए कि ये जो होता है ये एक बहुत बड़ा मैटर है, क्या है, बहुत बड़ा मैटर है, बट क्या है, ये नॉन मैटर है। अगर इसे समझा जाए तो भैया जब ये हो जाता है ना तो बहुत बड़का मैटर है, ठीक है, क्या है, बहुत बड़का मैटर है, क्या है, लव क्या है हमारा बहुत ही बड़ा मैटर है, लेकिन क्या होता है कि इसे यहाँ जो है मैटर नहीं है, समझ रहे हैं ना आप लोग, ठीक है। इसी तरह से समझते जाइए, मजा भी आएगा और वीडियो को इंटरेस्टिंग से देखते भी जाइए, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि हम लोग जो है पदार्थ को समझ चुके हैं, ठीक है। पदार्थ क्या होता है, पदार्थ उसका एग्जाम्पल भी समझ गए, उसको बनाने के टाइप से भी समझ गए, ठीक है। तो उसके बाद बात करते हैं हम लोग द्रव्य। द्रव्य क्या होता है, यानी द्रव्य क्या है, द्रव्य, द्रव्य भी समझ लीजिए कि एक प्रकार से क्या है, द्रव्य भी एक प्रकार से हमारा क्या है, मेटर है, क्या है, मेटर है, यानी पदार्थ है, क्या है, द्रव्य भी एक प्रकार से क्या है, हमारा पदार्थ है, क्या है, पदार्थ है। बट इसमें सिर्फ एक ही अंतर होता है इसमें और इसमें, कि इस यहाँ जो द्रव्य है, यानी द्रव्य को किसी भी भौतिक प्रक्रिया द्वारा इसे और खंडित नहीं किया जा सकता, इसके भागों में बांटा नहीं जा सकता, बस यही अंतर है, ठीक है। क्या हो गया, यानी किसी भी भौतिक प्रक्रिया या भौतिक क्रिया से क्या किया नहीं जा सकता है, यानी इसके खंडों में विभाजित नहीं किया जा सकता है, किसमें, द्रव्य में। तो समझ में आ गया पदार्थ क्या होता है, द्रव्य क्या होता है। उसके बाद बात करते हैं पदार्थ के भौतिक प्रकृति यानी भौतिक गुण के बारे में। क्या, भौतिक गुण, यानी पदार्थ के जो भौतिक गुण है उसमें हम लोग बात करेंगे, ठीक है। इसका पदार्थ किन किन चीज़ों से बना हुआ रहता है, क्या पदार्थ उसे तोड़ा जा सकता है, क्या उसे किस तरह से डिफाइन किया जा सकता है, ठीक है। तो मैटर जो है हमारा, यानी पदार्थ की प्रकृति में फर्स्ट नंबर पे हम लोग पढ़ेंगे यानी बनावट। क्या पढ़ेंगे, बनावट, यानी पदार्थ का जो बनावट होता है, यानी यह किन किन चीज़ों से बना हुआ रहता है। तो मैं बता दूं कि यह जो बनावट होता है यानी क्या, किस चीज़ें से बना हुआ रहता है, तो कण से, यानी पदार्थ किससे बना हुआ रहता है, छोटे छोटे कणों से बना हुआ रहता है, किससे, कण से। समझ में आ गया, पदार्थ बनावट यानी किससे बना हुआ रहता है पदार्थ। जिस तरह से मैं बता दूं कि जिस तरह से आप लोगों ने बायोलॉजी में पढ़ा होगा, बायोलॉजी में पढ़ा होगा कि टिश्यू, टिश्यू यानी उत्तक, उत्तक जो है, उत्तक क्या है, उत्तक बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ रहता है, किससे, कोशिका, किससे बना हुआ रहता है, उत्तक जो है बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर, कोशिकाओं जब बहुत सारे कोशिका जब एक साथ हो जाते हैं यानी मिलते हैं तब क्या बनते हैं, टिश्यू बनते हैं, उत्तक बनते हैं। सेम उसी प्रकार से जब बहुत सारे कणों यानी लाखों करोड़ों कण जब एक साथ होते हैं तब क्या बनते हैं, कण मिलकर बनते हैं, कण जब मिलकर बनते हैं तो क्या बनते हैं, एंड कण जब आपस में जुड़ जाते हैं तब बनते हैं, हमारा पदार्थ बनता है। क्या बनता है, पदार्थ बनता है, क्या बनता है, मैटर बनता है, ठीक है। यानी एटम जब बहुत सारे एटम जब एक समूह में आ जाते हैं यानी एक के साथ जुड़ जाते हैं तब क्या बनते हैं, पदार्थ बनते हैं। जिस तरह की कोशिका, जिस तरह से कोशिका, बहुत सारे सेल जब एक साथ जुड़ते हैं तब क्या बनते हैं, टिश्यू बनते हैं, ठीक है। क्या बनते हैं, टिश्यू यानी उत्तक बनते हैं। उसी प्रकार से कण, बहुत सारे कण जब एक साथ जुड़ जाते हैं तब क्या बनते हैं, पदार्थ बनते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया कि पदार्थ जो बना हुआ रहता है कण से बनकर, पदार्थ क्या किससे बनता है, कण से बनता है, यानी कण के समूहों से मिलकर, यानी कण जब एक साथ जुड़ जाते हैं तब क्या बनते हैं, पदार्थ बनते हैं, ठीक है। इसके बनावट को समझिए। उसके बाद दूसरा नंबर में है कण का बनावट, यानी क्या, कण किस तरह, कण का बनावट, यानी बोल रहा है कि कण जो है, कण हमारा जो है, कण यानी एटम जो है बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने हुए रहते हैं। कैसे समझेंगे हम लोग कि छोटे छोटे कणों से मिलकर बने हुए रहता है। तो मान लीजिए कि आप क्या कीजिएगा, मान लीजिए कि आप एक गिलास पानी लिए, ठीक, क्या किए, एक गिलास पानी लिए, ठीक है, वाटर लिए, यानी क्या है, वाटर, ठीक है, वाटर लिए, उसमें क्या किए, एक चम्मच क्या किए, नमक, यानी नमक डाल दें, ठीक है। एक चम्मच, एक गिलास पानी में एक चम्मच नमक डाल दें। नमक डालने के बाद आपको पता चलता होगा कि नमक अचानक से गायब हो जाता है,
यानी जब उसे घुलाया जाता है, यानी सॉल्यूशन जब बनाया जाता है उसका, तो क्या होता है, अचानक से नमक गायब हो जाता है, यानी देखते देखते ही नमक गायब हो जाता है। ऐसा क्यों है? कभी आप सोचे हैं ऐसा क्यों होता है कि नमक जो है, नमक इसमें डाले अचानक से गायब हो जाता है वाटर में? तो यही तो है, यानी कण जो है बहुत सारे, इतने कणों का इतना मतलब छोटा छोटा पार्टिकल होता है, ठीक है, मैटर का कण, जो वो कहाँ पे गायब हो जाएगा आपको खुली आंखों से देखना नामुमकिन ही नहीं, ये तो नामुमकिन है, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि माइक्रोस्कोप से भी देखना नामुमकिन हो जाता है कभी कभी, ठीक है। तो क्या हो गया, हमारा वाटर यानी नमक जो है अचानक से गायब हो जाता है, यानी घुल जाता है, पानी का स्पेस रहता है, ठीक है, उसमें घुल जाता है। तो क्या हो गया, हमको समझ में आ गया कि कण का बनावट जो होता है बहुत सारे छोटे छोटे कणों से मिलकर बने हुए रहते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं तीसरा नंबर में, कणों की स्थिति। क्या है? कणों की स्थिति, यानी कण जो है उसका स्थिति, यानी कण, समझिए इस बात को, कण जो होता है ना भैया, बहुत ही एक तरह से बहुत बदमाश। एटम जो है, एटम किसी भी पदार्थ का एटम बहुत ही बदमाश, ये समझता नहीं है कि कौन सा अच्छा सेंट है, कौन सा खराब सेंट है। मैं आपको मिसाल के तौर पे बता रहा हूँ कि मान लीजिए कि कोई जा रहा है स्कूल या कॉलेज, ठीक है, या तो भोज खाने जा रहा है कोई बंदा, ठीक है, मार रहा है इत्र एकदम पूरा फर्स्ट लव फॉग बहुत सारे मार रहा है, ठीक है। लेकिन इस रूम में क्या होता है कि आप मार रहे हैं यहाँ, लेकिन आपको बाहर से भी पता चल जाता है। ऐसा क्यों? यही तो है कणों का स्थिति, यही तो है, यानी कण जो होता है गतिशील होता है। क्या होता है? कण जो होता है क्या होता है? स्थिति, यानी गतिशील होता है। क्या होता है? कण का स्थिति जो होता है बहुत ही गतिशील होता है। इसमें तो आपको बहुत मजा आया कि भाई हमको फ्री में सेंड मिल गया, ठीक है। मान लीजिए कि आपका घर में कोई मटन बन रहा है, कोई बना रहे, मम्मी मटन बना रही है, ठीक है, आपको दूर से ही पता चल जाता है कि मटन बन रहा है घर में। लेकिन क्या होता है, हमने क्या बोला कि कण जो है, कण बहुत ही बदतमीज होता है, दोगला, ठीक है। क्या होता है? कण बहुत ही बदतमीज होता है। बोल दूं क्या होता है, किस लिए मैंने बोला, ठीक है। मान लीजिए कि कोई बंदा गया, क्या कोई बंदा गया स्कूल, या तो कोई एकदम मूली का बोले, मूली का, जैसे कि मूली का कोई भुजिया बना खा के गया, ठीक है, मूली एकदम पूरा, तो क्या होता है, अचानक से छोड़ता है जब ना, पूरा क्लास एटम बम हो जाता है, ठीक है, समझ में आ गया। तो इसीलिए बोलते हैं कि कण जो है बहुत ही गतिशील होता है, ठीक है। क्या होता है? कण, कण जो है बहुत ही गतिशील होता है। अब आपको समझ में आ गया कण का बनावट, समझ गया कण का बनावट, ठीक है, कणों की स्थिति गतिशील होता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं चौथा नंबर, पांचवा नंबर। चौथा नंबर किसी बुक में आपको मिलेगा, किसी बुक में आपको नहीं मिलेगा। क्या चौथा नंबर में क्या है, तो भी समझ लेते हैं, ठीक है। तो चौथा नंबर में है अंतरा आणविक आकर्षण बल। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? क्या पढ़ रहे हैं? पदार्थ का भौतिक प्रकृति, पदार्थ का भौतिक गुण पढ़ रहे हैं। तीसरा तक पढ़ लिए, ठीक है, चौथा और पांचवा बाकी है, ठीक है। तो चौथा नंबर में है अंतरा आणविक आकर्षण बल। क्या है अंतरा आणविक आकर्षण बल? ये क्या होता है? व्हाट इज दिस अंतरा आणविक आकर्षण बल? ठीक है, क्या होता है अंतरा आणविक आकर्षण बल? तो आपको मैं बता दूं कि पदार्थ का कण जो होता है, मान लीजिए कोई भी पदार्थ, ठीक है, कोई भी पदार्थ है, ये क्या है? कोई भी पदार्थ है, ठीक है। इसके बीच जो है, यानी हमने क्या बोला कि पदार्थ जो होता है बहुत सारे कणों से मिलकर बने हुए रहते हैं। तो कण जो है, कण के बीच, यानी ये एक कण हो गया, ये एक कण हो गया, कण कण, यानी कण जो होता है आपस में, यानी बहुत ही सटे हुए रहते हैं। पदार्थ के कण जो होता है बहुत ही आपस में सटे हुए रहते हैं। ऐसा क्यों भाई? आपको देखने मिलेगा, जैसे कोई ईंट हो गया, पत्थर हो गया, आपको उसको दबाइएगा ना, दबा पाइएगा नहीं ना, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो क्या बोला हमने कि कण का जो है, पदार्थ का कण बहुत ही आपस में सटे हुए रहते हैं। एक बल के द्वारा अपने आकर्षण रहते हैं, पूरा एकदम आकर्षित रहते हैं, ठीक है। वो बल का नाम ही क्या हो गया? अंतरा आणविक आकर्षण बल। जैसे ई इसको फोर्स लगाएगा, ई इसको फोर्स लगाएगा, ई इसको फोर्स लगाएगा, तो आपस में क्या हो जाता है? एक बल के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं। इसी बल को हम लोग क्या बोलेंगे? इसी बल को क्या बोलेंगे? अंतरा आणविक यानी अंतरा आणविक बल,
ठीक है। इसी बल को क्या बोलेंगे हम लोग, अंतरा आणविक बल बोलेंगे, ठीक है। तो समझ में आ गया अंतरा आणविक आकर्षण बल क्या हो गया, यानी कोई भी पदार्थ, ठीक है, पदार्थ के बीच में जो आपस में कण होते हैं, कण जो है आपस में क्या रहते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है, वही हो गया हमारा एक बल के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं, जिस बल को हम लोग कहेंगे कि अंतरा आणविक आकर्षण बल कहेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं 5वां नंबर में। 5वां नंबर में है कि अंतरा आणविक स्थान। ये क्या होता है भाई, अंतरा आणविक स्थान। अंतरा आणविक स्थान जो होता है, अंतरा आणविक स्थान ये होता है, यानी हमने बोला कि हमने एक एग्जांपल दिया था, क्या एग्जांपल दिया था कि एक गिलास क्या लिए, पानी लिए, ठीक, पानी लिए, पानी में क्या किए, एक गिलास पानी लिए, उसके बाद एक चम्मच क्या किए, नमक डाल दिए, नमक डाल दिए, तो अचानक से क्या हो गया, नमक गायब हो जाता है, ऐसा क्यों, वही तो है अंतरा आणविक स्थान। क्या हो गया, अचानक से जो गायब हो जाता है नमक, जब इसको सॉल्यूशन किया जाता है, घुलाया जाता है, तो अचानक से गायब क्यों हो जाता है, यही तो है अंतरा आणविक स्थान। यानी जब इसका पदार्थ का, कोई भी पदार्थ का जो कण होता है, उसमें बीच में जो स्थान रहता है, घुलाने की कैपेसिटी रहती है, पानी के अंदर अगर देखिएगा, अगर ऐसा बात नहीं है तो मान लीजिए कि आप बोलेंगे नमक डाल दे, नमक पानी जितना था इतना था लिए, मान लीजिए कि यहाँ तक, ऐसा तो बात नहीं होता है, जितना पानी है उतना ही रहता है, ठीक है। तो क्या हम समझेंगे कि पानी का बीच में जो एक स्थान रहता है, यानी कोई भी पदार्थ के बीच में, यानी कणों के बीच में स्थान रहता है, कुछ कुछ स्पेस रहता है, इसी स्पेस को हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इसी स्पेस को अंतरा आणविक स्थान बोलेंगे। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ चुका है। तो इससे अगले वाला लेक्चर में हम लोग बात करेंगे पदार्थ का कितना प्रकार होता है, पदार्थ को क्लासिफिकेशन कितने भागों में करते हैं, द्रव हो गया, गैस हो गया, ठोस हो गया, ठीक है, और पदार्थ का प्लाज्मा अवस्था, ठीक है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था, तो इसके बाद वाला लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। तो उससे अगर मेरा उम्मीद है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको बारे में जैसे कि हो, जैसे पढ़ने का इंटरेस्ट लेते रहें। और क्या करूँ, बाय बाय।